सेकंड आपने बोला वो दुर्गा माँ का की मूर्ति लेके जा रहे थे, उसमें बीजेपी के गाने चलाने का क्या मतलब था? पाकिस्तान का गाना चलाने का क्या मतलब था? मैं कहता हूं कि कोई मतलब ना हो, उनकी मर्जी। आप कहते हो ना कि मैं एथिस्ट हूं, मर्जी नहीं चलेगी, आपको कोई फोर्स तो नहीं कर सकता नहीं चलेगी के लिए। एक सेकंड विवेक, सुनना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं एक सेकंड, बिल्कुल नहीं। विवेक, धर्म के नाम पे आप माइनॉरिटीज को उकसाएंगे नहीं, आप माइनॉरिटीज को उकसाएंगे नहीं धर्म के नाम पे। मैं कह रहा हूं कि उकसाने की बात नहीं है, पत्थर कहां से चले पहले? पत्थर कहां से चले पहले बताइए ना विवेक, पत्थर क्यों चला? का बीजेपी से क्या रिश्ता है? बीजेपी में भ्रष्टाचारी भी हैं, बीजेपी में बलात्कारी भी हैं, बीजेपी में करप्ट लोग भी हैं, बीजेपी में अच्छे लोग भी होंगे, तो बीजेपी का क्या रिश्ता है? पत्थर कहां से चले? सवाल ये पूछा जा रहा है, मानवता को बोलिए ना। अरे ये पत्थर चलाना कौन सी सवाल पूछा जा रहा है? पत्थर कहां से चले? सुनाई नहीं देता है विवेक जी क्या? भैया हिंदुओं के चैंपियन ना बनिए, हिंदुओं के चैंपियन ना बनिए, आप हिंदुओं के चैंपियन भाईजान का नाम लेने में दर्द होता है ना। देखिए इस्लामिक रेडिकल्स को प्रमोट करते हैं ये लोग, खोलो और लड़ो, इस्लामिक रेडिकल्स को प्रमोट करते हैं ये लोग, इसीलिए ये होता है। तुम्हारी पुलिस ये मानसिकता इसीलिए आती है। 20 घंटे मेमन खान पे नहीं बोलेंगे एक शब्द। 20 आवर्स और पुलिस वाज स्लीपिंग, नो एक्शन वाज टेकन। एक सेकंड, अभी आप बोल रहे हो कि जहर घोलते हैं ये लोग। विवेक आपने एक बहुत बड़ा लाइन बोली कि बीजेपी के लोग जहर घोलते हैं, संघ के लोग जहर घोलते हैं, ये आपने बोला, आपका हक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पत्थर कहां से चले? ये पत्थर खोलने वाला, पत्थर फेंकने वाला जहर कहां से घोला गया? पत्थर क्यों चले? अगर कोई ये कह रहा है कि जैसे लंका निस्तेनाबाद हुई वैसे पाकिस्तान होगा, किसी की फ्रीडम है, कोई बीजेपी के पक्ष में भी अगर कोई गाना चला रहा है तो पत्थर क्यों चलेगा वहां पर? जस्टिफाई जो स्टोन पेल्टिंग हुई, जस्टिफाई। देखिए हाँ ये तो ये दिखा रहा है ना कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और करंट भारत सरकार ने माइनॉरिटीज को अपने बारे में इमेज क्या दी है कि हम है ही नहीं तुम्हारे साथ, एक तरफा तुम्हारे खिलाफ हैं। क्यों एलर्जी है माइनॉरिटीज को? बीजेपी का जुलूस तक है वो, बिल्कुल लेना देना है सर। क्या रूलिंग पार्टी स्टेट में और सेंटर में है, आप माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे, आप उनके साथ हैं। उनको लगता है कि आप उनको चैलेंज करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस कम होगा तो पत्थर चलेगा, बुलडोजर चलाएंगे। नहीं, कॉन्फिडेंस कम होगा तो पत्थर चलेगा। पत्थर चलाना गलत है, उसी तरीके से आपने तो जस्टिफाई कर दिया कि मिनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए पत्थर चला दीजिए, उसके भी हम पक्ष में है, यही तो बोला भी आपने। पत्थर मत चलाइए, पुलिस सो रही थी, पुलिस को नहीं दिख रहा था गाने इंस्टिगेटिंग है। ओके अजय क्या कर रही थी पुलिस? अजय जी अच्छा, माइनॉरिटी को हमने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है। 10 साल से अभी परसों महाराष्ट्र सरकार ने जब मदरसों शिक्षकों की 10,000 रुपये तनख्वाह बढ़ाई, तब यही सारे बैठ के हम पे चिल्ला रहे थे, ये शिवसेना, ये विवेक श्रीवास्तव और बाकी कांग्रेस, कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम मुसलमानों को ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तय कर लीजिए करना क्या है। अभी मनोज झा बोल रहे थे आपके बाइट पे, ये जहर धीरे धीरे हम सबको लील जाएगा, ये सही बात है। ये इस्लामिक रेडिकल्स का इतना खुलेआम समर्थन कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव आपके चैनल पर बैठ के कि ये पत्थर चलने को जस्टिफाई कर रहे हैं। आइए याद रखिए, मैंने नहीं किया। सही में दंगे फैलेंगे तो इस्लामिक रेडिकल्स जो है ना, इस्लामिक रेडिकल्स जो है ना विवेक श्रीवास्तव, ना आपको छोड़ेंगे, ना शिवसेना के दुबे जी को छोड़ेंगे, सबसे पहले काट दिए जाएंगे आपको। अरे चाहे हिंदू या मुसलमान का, रेडिकल्स को जस्टिफाई क्यों करते हो भाई? इस्लामिक रेडिकल्स को आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? रेडिकल को जस्टिफाई, और आप हिंदू रेडिकल अभी आप कर रहे हैं यहां बैठ के। कोई उकसाएगा। देश भर में इतने सारे मस्जिद हैं, मस्जिद के आगे से जुलूस नहीं निकलेगा? कहीं साइन कर दिया है क्या किसी ने? तो मंदिर, मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी मुहर्रम जुलूस पे अगर पथराव हुआ हो तो बताइए। अरे बताइए क्यों नहीं बजाएंगे? मुहर्रम में डीजे नहीं बजता। अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है, रोक लोगे? आप बोलोगे तो ठीक है, आप बोलोगे तो ठीक है, बाकी को रोकने की आजादी नहीं है। दूसरी बात, और साफ साफ पूछ रहा हूं, मुंह खोल के बोलिएगा, अगर सही है आप है तो बताइएगा। मोहम्मद खान ने, एक मिनट विवेक सुनिए, आप और अजीज खान दोनों ये बात बोलिएगा, ऑन रिकॉर्ड बयान है ये। मोहम्मद खान ने साफ साफ बोला था कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार बनते के साथ बदला लिया जाएगा, एक भी हिंदू मेवात में नहीं रहेगा। क्यों नहीं आप लोगों ने इसके खिलाफ बोला? क्यों नहीं बोला? किसी ने बोला क्या? समाजवादी पार्टी ने बोला, विवेक ने बोला? गलत है।
हाँ गलत गलत होता बस है, गलत ही है, कोई सर, लेकिन एक्शन नहीं जहर करना मत है, बो। गलत है, उसको देखिए, पार्टी में भी देखिए, रखना है, चैंपियन बन उसको के समझा के लोग रखना है। लोग चार चार मुसलमान एक एक लाख के लोग मार्जिन से ये जीत गए। पूरी बेल्ट चार उसका चार एक चार सेकंड चार मुसलमान एक एक लाख अजय के आलोक, मार्जिन से जीत गए। अगर मामन खान ने ये बयान दिया जो आप बोल रहे हैं तो उसका इंपैक्ट ये हुआ कि मेवात की पूरी बेल्ट कांग्रेस जीत के आई है और कांग्रेस को एक तरफा वोट पड़ा है। भाई, मेवात मतलब की- 1 लाख के मेवात- आसपास से मामन तो वही खान बात तो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब जो आपको एक तरफा वोट देगा उसकी सारी गलतियों को आप माफ करोगे। ममता दीदी भी कहती थी दूध मुआ गाय की लात खानी पड़ती है, बोली थी ना, दूध देने वाली गाय की लात खानी पड़ती है। तो ये लोग लात खाने वाले लोग हैं, सारे खाते रहे लात, लेकिन इनके चक्कर में बाकी हिंदू क्यों लात खाएं? हम अपने पर्व त्योहार क्यों नहीं मनाएं? मैं कह रहा हूं इस लेकिन मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। राजनीतिक दलों का दायित्व है ये। एक प्रश्न हो रहा है, बार बार इसका आ रहा है कि अजीज खान ने भी बोला कि और विवेक ने भी बोला कि डीजे क्यों बज रहा था, डीजे क्यों बज रहा था और डीजे पे ये गाने क्यों चल रहे थे? क्या डीजे को जस्टिफाई करते हैं आप? इनसे नहीं इनसे पूछ चलाएंगे ना गाना जुलूस में कि कौन से गाने चलने चाहिए कौन से नहीं चलने चाहिए। मुहर्रम का जब जुलूस निकलता है पूछ के चलाएंगे, इतने अच्छे इंस्टिगेटिंग गाने नहीं बजते हैं, चलने किसी ने हमने चाहिए, मना चाहे किया कि कोई ये भी क्यों धर्म चलता हो। है? अरे क्यों नहीं चलेंगे, सब हाँ, कुछ तो एक चलेंगे। दूसरे को इंस्टिगेट करो, लड़ाई दंगे और करवाओ। कोई अश्लील दूसरे गाना को नहीं चल instigate रहा करो, था, लड़ाइयाँ करवाओ। कोई अश्लील गाना नहीं चल रहा था, फ्रीडम थोड़ी ना है। कोई अश्लील गाना अरे नहीं भजन चल रहा था क्या वहां पे? नाच नहीं चल रही थी, ठीक है बीजेपी ना? के नाम का भजन चल रहा था भजन क्या? एक में कोई अश्लील गाना नहीं अब चल भजन रहा भी था। बीजेपी के आप नाम पे सर्टिफिकेट होंगे देने स्टेज वाले में। नहीं हो, ना ही सर्टिफिकेट बांटने आप वाले माता हो, के नाम पे और चलाते ना हैं ही ना भजन। सर्टिफिकेट बांटने वाले हो। मंदिर में भजन नहीं करेगा तो आप क्या करेगा? माता के नाम पे लेकिन चलाते ये हैं भजन भजन। नहीं करेगा तो क्या विवेक, करेगा? है क्या? देवी जो आप- देवी के जुलूस में साथ में जाएगा जो आप अजय तो क्या करेगा आलोक से वो? लड़ाई आपसे लड़ रहे पूछ के हैं, जाएगा वो? विवेक ऑन स्क्रीन, विवेक जो आप अजय आलोक से लड़ाई लड़ रहे हैं, जी। ये आप कह रहे हैं कि वहां पे भजन क्यों नहीं चला था? अजय आलोक की पार्टी का वो कार्यक्रम नहीं था, एक जर्नल कार्यक्रम था जिसमें मां बिल्कुल दुर्गा सही। की प्रतिमा को बिल्कुल लेके सही। जाया जा रहा था। अब वो डीजे की मर्जी, डीजे बजवाने वालों की मर्जी, डीजे बजाने वाले की मर्जी। आप अजय आलोक को बोल रहे हैं कि नहीं, आप इसका बताइए मतलब भाजपा माता के के भजन, अरे माता के भजन भी चल रहे थे और ये भी चल रहा था उसके अंदर। तो अगर कोई नहीं, ये क्यों चल रहा था, पाकिस्तान सर? को ये निस्तेनाबूद political event था, इसका करने का मतलब। गाना चलाएगा तो उसे सरेआम गोली मार दी जाएगी क्या? बताइए इस बात को। नहीं, मुझे तो नहीं पता कि मुझे नहीं पता। हमने तो भाई यही सुना है धर्मवादियों से, हिंदूवादियों से कि माता सबकी है, पूरे विश्व की है और सबको आशीर्वाद देती है। हमने तो यही सुना है। अब माता की साधना में ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह के वायलेंस को प्रीच करना, अरे ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का माता की political साधना event में था। कोई वायलेंस नहीं हुई है। और बीजेपी उसके के लोग वहां जाकर माता के की अपनी साधना में बजा रहे थे, वायलेंस अपने नहीं हुई गाने बजा रहे है। थे। माता की मूर्ति लेके जा रहे थे विसर्जन के लिए, पत्थरबाजी हुई है और उस पत्थरबाजी की वजह से रामगोपाल मिश्रा हाँ, पत्थर- चढ़ा ऊपर और गलत उसने है। वो झंडा गलत उतारा है। जो नहीं उतारना चाहिए था, मूर्ति जिसके खंडित बाद हो तनाव गई बढ़ गया, पत्थरबाजी जिसके की बाद वजह तनाव से। हुआ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा फिर पॉइंट ये है, क्या अगर कोई डीजे पे गाना चलाएगा तो सरेआम गोली मार दी जाएगी? मेरा प्रश्न ये है, क्या उससे जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या पत्थर चलेंगे, घरों से पत्थर बरसाए जाएंगे? बताइए ना। नहीं, पत्थर नहीं बरसेंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से किसको इलेक्शन का फायदा हो रहा है? किसको हिंदू रहा खतरे बोलिए? में है, कौन प्रूव कर रहा है? आओ इकट्ठे हो जाओ और हम भाजपाई, हम हिंदुओं के चैंपियन हैं, यही कह ठीक रहे है, हैं ना ये ये आपका आवाज। वैलिड पॉइंट खड़े है। होकर ओके के ओके, ये वैलिड मीडिया पॉइंट पे है आ कि जाओ। बीजेपी इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिव ढूंढ रही है। और देखिए, देश में भी आपकी सरकार है, प्रशासन, और उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन आपका है, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। अगर बंगाल में होता है तो ममता दीदी जिम्मेदार, अगर तेलंगाना में होता है तो कांग्रेस का शासन जिम्मेदार, हिमाचल में होता है तो सुक्खू जिम्मेदार, यहां कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदारी से भाग कौन रहा है? आपको क्या लगता है हम भागने वाले हैं? मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, सारा पुलिस एक्शन ले रही है, हम भागने वाले में से नहीं है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि बीजेपी चुनावी का फायदा लेगी, राजनीति में किसको लाभ होगा? क्या ये 10 सीटें से उत्तर प्रदेश सरकार का कोई गणित बिगड़ने वाला है? वैसे 10 की 10 तो हम जीतने ही जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या कोई गणित बिगड़ जाएगा? इन्हीं के लॉजिक का तर्क से चलूं तब तो लोकसभा चुनाव के पहले दंगे हो जाने चाहिए थे इस देश में, क्योंकि हमको सीटें ज्यादा चाहिए थी। उठा के इतिहास देख लीजिए 75 साल का, 10 साल से हम शासन में हैं, कितने दंगे हुए। लेकिन ये और आपके ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस के और बाकियों 7 के साल शासन से- में कितने 7 दंगे हुए? 7 साल से